हेलो एवरीवन, मैं मनीष मिश्रा आपका इंग्लिश वाले सर जी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि विदित है, आने वाले समय में सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होना है, CTET का एग्ज़ाम होना है। उसको ध्यान में रखते हुए मैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है सफिक्स। वैसे तो CTET के एग्ज़ाम्स में सफिक्स और प्रीफिक्स से 2-3 क्वेश्चंस मिल जाते हैं। चूँकि 30 नंबर का पेपर होता है जिसमें पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज और ग्रामर से रिलेटेड और लिटरेचर से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। सफिक्स अगर 2 क्वेश्चन सफिक्स और प्रीफिक्स से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो आपके 2 मार्क्स वहाँ पर बढ़ जाते हैं। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं सफिक्स क्या होता है, सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ मैंने बताया है, नाउन सफिक्स, एडजेक्टिव सफिक्स, एडवर्ब सफिक्स और वर्ब सफिक्स। सफिक्स है क्या, समझ लेते हैं। सफिक्स का मतलब है प्रत्यय। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड आफ्टर अ वर्ड इज़ कॉल्ड सफिक्स। किसी शब्द के अंत में लगने वाला अक्षरों का समूह होता। क्या सफिक्स किसी वर्ड में अगर हम लगा देते हैं तो वहाँ पर एक नया वर्ड तैयार हो जाता है। उसका मीनिंग भी अलग होता है, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है कि सफिक्स लगने से वर्ड का मीनिंग बदल जाता है। सफिक्स लगने से वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच बदल जाता है। हो सकता है नाउन हो, उसमें आप सफिक्स लगा दें तो एडजेक्टिव बन जाए। हो सकता है एडजेक्टिव हो, सफिक्स लगा दें नाउन बन जाए। हो सकता है एडजेक्टिव में सफिक्स लगा दें एडवर्ब बन जाए। वर्ब में सफिक्स लगा दें तो नाउन बन जाए। तो इस तरह से वो आपस में बदलते रहते हैं। सफिक्स का अपना कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि शब्दों का अपना मीनिंग होता है, वैसे सफिक्स का कोई मीनिंग नहीं होता है। जैसे कह दिया जाए OR एक सफिक्स है, ER एक सफिक्स है। इनका अपना कोई मीनिंग है? नहीं है। सफिक्स केवल नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब के साथ लगते हैं। कहने का मतलब 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब में ही हम सफिक्स लगाते हैं। यही आपस में एक दूसरे में बदलते रहते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पर ऑनेस्ट आपका एक एडजेक्टिव है, दिया गया है। इसमें हमने वाई एक सफिक्स लगा दिया, केवल वाई, तो वो एक आपका नाउन बन गया। और अगर ऑनेस्ट में हम LY जोड़ देते हैं तो वहाँ पर वो एक एडवर्ब बन जाएगा। ऐसे देखते हैं केयर एक आपकी वर्ब है, फुल लगा दिया एक सफिक्स तो एडजेक्टिव बन गया। और फुली शब्द का इस्तेमाल LY जोड़ दिया तो वहाँ पर एडवर्ब बन गया। मैन है, मैन में LY जोड़ देते हैं तो नाउन में अगर हम LY जोड़ते हैं तो वो क्या बनता है? एडजेक्टिव बनता है। मैन में हुड लगा दिया तो एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। अटैच एक आपकी वर्ब है, ED लगा दिया तो एडजेक्टिव बन गया। और मेंट लगा दिया तो आपका एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो ED और मेंट ये आपके सफिक्सेस हैं। लव एक आपकी वर्ब है, इसमें LY जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बन गया। ING जोड़ दिया तो एडजेक्टिव बन गया। लविंग में LY जोड़ दिया तो एडवर्ब बन गया। ऐसे ही मेक एक आपकी वर्ब है, ER जोड़ दिया तो एक कॉमन नाउन बन गया। ING जोड़ दिया तो वहाँ पर एक नाउन बन गई। अब रियल शब्द को देखते हैं। इसके देखिए बहुत सारे कन्वर्जन हुए हैं। रियल एक आपका एडजेक्टिव है, ITY एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। अगर रियल में LY जोड़ देते हैं तो एडवर्ब बन गया। चूँकि एडजेक्टिव में अगर LY जोड़ते हैं तो आपका एडवर्ब बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो रियल में रियलिटी हुआ, रियली हुआ, रियल में LY जोड़ दिया। रियलिस्टिक ये एक एडजेक्टिव है, ISTIC जोड़ दिया गया। रियलिस्टिकली, फिर देखिए रियलिस्टिकल में हमने LY जोड़ा है तो एडवर्ब बन गया। ISM जोड़ देने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। IZD जोड़ देने से वर्ब बन गई। और फिर यहाँ पर TION जोड़ देने से
ATION जोड़ देने से आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया। तो यहाँ कुछ एग्जाम्पल्स दिए कैसे नाउन को हम एडवर्ब में कन्वर्ट कर सकते, एडजेक्टिव में बदल सकते, कैसे एडजेक्टिव को वर्ब में, वर्ब को एडजेक्टिव में, वर्ब को एडवर्ब में, इस तरह से बदला जा सकता है केवल और केवल सफिक्स के आधार पर। अब देखते हैं कुछ सफिक्सेस। बात करते हैं यहाँ पर नाउन सफिक्स की। नाउन सफिक्स क्या होते हैं देखते हैं। द सफिक्सेस विच चेंज अदर वर्ड्स इनटू नाउन्स, यानी कि दूसरे शब्दों ऐसे सफिक्सेस जो दूसरे शब्दों को नाउन में बदल दें, उन्हें हम नाउन सफिक्सेस कहेंगे। जैसे यहाँ पर हमने कुछ दे रखे हैं आपको अच्छे से समझाने के लिए, इन्हें कलर्ड बॉक्स में, स्फेरिकल बॉक्स में रखा है। MENT का आपका सफिक्स है, शिप हुआ, हुड हुआ, ERY हुआ, TION, SION, NESS, ISM। तो ये अगर किसी शब्द में जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर वो नाउन बना देते हैं। आगे देखते हैं जैसे ENCE, ANCE, AGE, TURE, ACY, DOM, URE, ANCY, ENCY, ICS, लॉजी, गॉजी, नोमी, ग्राफी, TY, ITY। तो अगर ये सफिक्स आपको दिख जाएं तो इन सफिक्सेस के द्वारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो प्रीवियस में अभी मैंने आपको बताए हैं सफिक्सेस, उनसे हम क्या बनाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाते हैं। कॉमन नाउन में अगर कोई सफिक्स जुड़ जाता है तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाता है, जैसे वुड लगा दिया, मैनवुड हो गया। वर्ब में अगर हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो वो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा। एडजेक्टिव में अगर हम कोई सफिक्स जोड़ते हैं तो वो भी क्या बनेगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव में सफिक्स जोड़ने से वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन जाते हैं। आगे देखते हैं, कहा गया है निम्नलिखित सफिक्सेस से कॉमन नाउन्स बनते हैं। अभी जो सफिक्सेस बताए थे उनसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बन रहे थे, अब जो सफिक्सेस बता रहे हैं उनसे कॉमन नाउन्स बनेंगे। जैसे ER, OR, AR ये आपको दिखाई दें तो वो आपका कॉमन नाउन ही होगा। ENT, ANT होता है, EE, ESS, IC, TIC, IST, AL, IAL, INE, IN, ING, ET, ETTE, LET, AN, IAN, EN या फिर ATE। अगर ये किसी शब्द के अंत में लगे हैं तो वो कॉमन नाउन बनाते हैं। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जैसे प्रोवाइड में देखिए यहाँ पर ER जोड़ दिया तो प्रोवाइडर बन गया। बुक में LET जोड़ दिया, बुकलेट बन गया। ऑपरेट में OR जोड़ दिया, ऑपरेटर बन गया। बैग में AR जोड़ दिया, बैगर बन गया। यहाँ पर और भी है, जैसे ENT है, स्टूडेंट, पीजेंट, ANT आया, EEE आया, AN आ गया, ESS आया, IC, यहाँ पर IC आया देखिए, IST, AL, IAL। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था रूल में कि अगर ये सफिक्सेस देखें तो आपका वहाँ पर कॉमन नाउन बनेगा। ETTE देखिए यहाँ पर दिया गया है, और ET दिया गया है, सॉरी LET, और यहाँ पर IAN दिया जा रहा है, ATE दिया जा रहा है, IN है, INE है, ING है। तो ऐसे बहुत सारे कॉमन नाउन्स बनाए जा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और CTET से रिलेटेड मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें CTET के आपको वीडियोज़ मिल जाएंगे। इंग्लिश लैंग्वेज में जिस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। और इन सफिक्सेस से रिलेटेड जो मैंने अभी सफिक्स बताए नाउन के, नाउन सफिक्सेस की PDF जो है वो मैंने आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दिया गया वहाँ पर। थैंक यू वेरी मच।